हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगले वीडियो में 30 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कितने तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं? 30 तक के। 7.2 का इंटीग्रेशन हम 30 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसी अंदाज में उसी तरीके से आज हम सॉल्व करेंगे। टोटल के टोटल क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना? चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 31। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है? 31 है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 31। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया? साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर का डीएक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व प्रश्न से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया? साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर का डीएक्स। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया? क्वेश्चन दिया गया। चलिए हम इसको हम करेंगे। इससे पहले आप लोग को कुछ आइडिया आ रहा है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कुछ दिमाग में आ रहा है कि इसका एक इस स्टेप के बाद हमारा क्या स्टेप होगा? हाँ, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। और किस चीज़ को पुटिंग करेंगे? इस चीज़ को हमेशा देखिएगा। हम करेंगे पहले पुटिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम पुटिंग क्या करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या देगा? 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या मान लिए? 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लिए। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? डी बटे डी एक्स करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? दोनों पट्टी डी बटे डी एक्स करेंगे। जैसे तो ऐसे देखें, दोनों पट्टी हम क्या करेंगे? डी 1 प्लस कॉस एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा बनाने के लिए। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, जो पहली बार इस चैनल पर आए और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ पर देखिए 1 का डी बाई बटे डी एक्स क्या होगा? 1 का डी बाई बटे डी एक्स क्या होगा? तो आप लोग को पता ही होगा, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लस है तो cos x का डी बाई बटे डी एक्स क्या होगा? cos का डी बाई बटे डी एक्स क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोग को एक सूत्र पता होगा, डी cos x बटे डी एक्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा सूत्र के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, cos x का डी बाई बटे डी एक्स क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? हमारा cos x है तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस टकराएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और यहाँ पर डी बटे डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे हुआ? आगे ना, इसके बाद हम क्या करें? 0 यहाँ पर लिखे या ना लिखे इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 0 हम यहाँ से आप हटा भी सकते हैं 0 को। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? और माइनस को इधर से उठाकर हम इधर पुट कर देंगे। जैसे साइन एक्स बराबर माइनस डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को? आ गया ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे हैं और ये हमारा पुटिंग का किया गया सोल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ का मान हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हम टी माने। ठीक है, इतना का मान टी हो गया, और यहाँ साइन एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस डी टी बटे डी एक्स हो गया। क्या हो गया? माइनस डी टी बटे डी एक्स हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम और डी एक्स उठाकर हम क्या करेंगे? इधर लाएंगे। यहाँ पर डी एक्स यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा ना। ठीक है, तो साइन एक्स और डी एक्स, जैसे यहाँ पर एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, ये स्टेप आप आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इस ये स्टेप बढ़ाने से क्या होगा? आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को? यहाँ पर देखिए साइन एक्स और डी एक्स बराबर यहाँ माइनस डी टी दिया गया। ठीक है, साइन एक्स और डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या होगा? माइनस डी टी। यहाँ पर करेंगे माइनस डी टी। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस एक्स का मान यहाँ पर क्या दिया गया? 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम टी देंगे और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? आ गया ना? और इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस को हम क्या किए? बाहर कर लिए। ठीक है, इसके बाद डी टी बटे टी का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका हम आप लोग को एक सूत्र बताए थे। ठीक है, सूत्र क्या बताए थे? तो डी एक्स बटे ए का स्क्वायर, मतलब ए रहेगा डी एक्स बटे ए रहेगा तो क्या हम लिखेंगे? लॉन्ग ए प्लस के। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर टी है तो टी देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और यहाँ प्लस में आप सी या के आप दे सकते हैं। ठीक है, सी या के आप दे सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक के, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया? इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, लॉन्ग है तो लॉन्ग देंगे, और यहाँ पर टी का जो मान है हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे टी का मान। यहाँ पर हमारा टी का मान क्या दिया गया? 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स का यहाँ पर क्या स्क्वायर दिया गया, हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे और प्लस में सी, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा?
चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, आई की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा कौन क्वेश्चन हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो जाएगा, 32। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 32, प्रश्नोत्तर संख्या 32। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 32। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझाएंगे इस तरीके से कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे अंक में मतलब लिखेंगे कि आप लोग को एक ही बार में पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है आई बराबर 1/1 प्लस कोट एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस कोट एक्स। ठीक है, 1/1 प्लस कोट एक्स। आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर आई बराबर दिया गया 1/1 प्लस कॉट एक्स का डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, क्वेश्चन लिखे। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डी एक्स, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, डी एक्स को हम ऊपर ले आते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर में हम क्या लिखते हैं, डी एक्स, 1 है तो 1 प्लस, और कोट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। कोट को एक्स को, कोट एक्स को कॉस एक्स बटे साइन एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। कोट एक्स को कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डी एक्स कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बटे में 1। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, भिन्न के जोड़ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स, और यहाँ प्लस में साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया, ये तो आना ही चाहिए आप लोग को। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस साइन को हम उठाकर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इस साइन को उठाकर हम ऊपर यहाँ पर रखेंगे, कैसे, देखिए ऐसे, साइन एक्स का डी एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया आप लोग को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और भागा, 1/2 2 साइन एक्स का डी एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हम क्या करें, 2 से भागा कर दिए और 2 से गुना कर दिए। ठीक है, तो साइन एक्स का डी एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, आ गया ना। इसके बाद हम इस स्टेप के बाद यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 1/2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स है, तो हम दोनों को क्या किए, अलग अलग कर दिए। ठीक है, हम क्या किए, दोनों को अलग अलग कर दिए ना। यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया, आया या नहीं आया, बताइए। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स। हम देखिए साइन कोस प्लस में और माइनस में दोनों पट्टी रखे हैं। ठीक है, और दोनों को हम एक साथ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करके 2 साइन आ जाएगा। ठीक है, हम दो, एक प्लस में एक माइनस में करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया समझ में, यहाँ तक क्या आ गया समझ में या नहीं आया, जल्दी बताइए। बोले थे ये थोड़ा सा लंबा मैथ होगा। ठीक है, पर समझ में जरूर आएगा, गौर से देखिएगा तो ये समझ में जरूर आएगा। यहाँ तक समझ में गया आप लोग को। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/2 हम दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, कैसे, तो ऐसे देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स। यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, कैसे हुआ, कब हुआ, हाँ गौर से देखते जाइए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किए, दोनों को अलग अलग कर दिए, क्या किए, अलग अलग कर दिए। इसके बाद क्या देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है। ठीक है, हाँ तो इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कोट एक्स, ये दोनों हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक है,
ये दोनों क्या हो गया, कट गया। इसके बाद नीचे देखिए हम क्या स्टेप करते हैं, 1/2 1/2 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन माइनस कॉस एक्स, साइन माइनस कॉस एक्स और बटे में साइन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया ना भाई, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को। ये देखिए इसके बाद स्टेप देखिए क्या होगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ पर हो गया हमारा, दोनों को हम फिर से क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर dx हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो dx हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, समझ में आ रहा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया ना यहाँ तक के। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हम करते हैं, पहले अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम पुटिंग क्या करेंगे, प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। ठीक है, हम यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लिए, टी मान लिए। इसके बाद डिवाइड बाय डीएक्स करेंगे तो साइन का डिवाइड बाय डीएक्स करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स। और हम कॉस को डिवाइड बाय डीएक्स करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, साइन एक्स हो गया, और इसका क्या हो जाएगा डी टी बाई डीएक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर क्या करें, साइन को हम आगे कर लेते हैं और कॉस को पीछे। कैसे देखिए ऐसे, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डीएक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम साइन को क्या किया, आगे कर लिए हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस है तो हम इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डीएक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। हम क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को हम इधर से इधर भेजेंगे और इधर से dx को हम इधर भेजेंगे। कैसे, तो देखिए ऐसे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर dx है तो dx को हम इधर भेज देते हैं, बराबर ये माइनस है तो माइनस को इधर भेज देते हैं, यहाँ पर dt हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आया आप लोग को, आ गया ना। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आई बराबर, ठीक है, यहाँ पर आई बराबर हमारा क्या दिया गया है, हाँ सेम हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतारते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसको हम उठाकर यहाँ पर डालेंगे तो 1/2 dx प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया आप लोग को। सेम हम क्या किए, यहाँ से क्वेश्चन को उतारकर सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर डाल दिए। ठीक है, क्या किया हम, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए मान बैठाना है, यहाँ पर हम जो मान निकालें सेम इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, हमारा 1/2 है ये, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम dx को इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर हमारा ये x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पर cos x माइनस कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या माने, हाँ यहाँ पर देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का dx बराबर माइनस dt। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस dt माने, इतना का मान हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस dt आ जाएगा, माइनस dt आ गया। ठीक है, माइनस dt आ गया, और यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हम यहाँ पर क्या माने, t माने, इतना का मान हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, t हो गया। ठीक है, क्या हो गया, t हो गया, तो हम यहाँ पर t दे दिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 देंगे, और यहाँ पर x है तो x लेंगे, और प्लस में इस माइनस को हम बाहर निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम dt/t को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हाँ dt/t को dt/t और बटे में t है, जैसे हम अगले वीडियो में मतलब ये अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 30 में हम आप लोग को बता चुके हैं कि dt/t होगा, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, लॉन्ग देंगे, लॉन्ग t प्लस में k या c आप दे सकते हैं। ठीक है, प्लस में c या आप k दे सकते हैं। इतना प्रोसेस हम क्वेश्चन नंबर 30 में भी किए हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हम क्वेश्चन नंबर 30 में भी किए हैं। ठीक है, इसके पहले ही, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे, हाँ x को हम क्या करेंगे, वन बटे टू को हम क्या करते हैं, 1/2 को हम क्या करें, बताइए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए। ठीक है, ये हमारा दोनों अलग है, अब आसानी हो रहा है समझने में, कमेंट करते रहिए, हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद हम क्या बता रहे थे,
इसके बाद हम एक स्टेप और करेंगे, क्या करेंगे तो देखिए हम 1/2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए 1/2 को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे x/2 और माइनस है तो 1/2 लॉन्ग और टी का मान हमें यहाँ पर क्या दिया गया, टी बराबर, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पर देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम प्लस में सी दे दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, सिर्फ देखिए 2 से 3 बार, और भाई बनाना तो पड़ेगा कम से कम 2 से 3 बार, अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। और सूत्र याद होगा, अगर आप लोग को इसमें सूत्र याद होगा तो आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम आगे की ओर बढ़े, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 33, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है, 33 है। हम यहाँ पर देंगे आई बराबर 1/1 माइनस 10x, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया आई बराबर 1/1 माइनस 10x, ठीक है। इसको हम यही सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं सेम क्वेश्चन 1/1 माइनस 10x का dx, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर से हम dx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, dx आ जाएगा, और इसके बाद हम यहाँ पर 1 देंगे, और 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को साइन एक्स, 10x को साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 10x को हम साइन एक्स बटे में कॉस एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आइए हम आगे और बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा ये स्टेप होगा, ठीक है, और ये स्टेप में हम क्या करेंगे, dx बटे में सेम प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा cos x, जैसे हम इसके अगले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम किए थे, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या स्टेप हो जाएगा, cos x का dx, हम इसको क्या करेंगे, उठाकर ऊपर ले आए, इसको हम उठाकर ऊपर की ओर ले आए, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, सेम प्रोसेस हो रहा है जैसे हम इसके बाद पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, सेम प्रोसेस वही यहाँ पर भी हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे 1/2, 2 से फिर मल्टीप्लाई cos x माइनस साइन एक्स का dx, ठीक है। सेम प्रोसेस हो रहा है, जैसे जैसे उसमें किए थे वैसे वैसे हम इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 cos x प्लस cos x बटे में cos x माइनस साइन एक्स का dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, सेम प्रोसेस हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, आ गया ना। 1/2 सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को हम फिर से क्या करेंगे, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। दोनों में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन करेंगे प्लस में और माइनस में, करके क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे साइन cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ प्लस में cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। साइन माइनस में भी और प्लस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos इधर भी आ जाएगा और cos इधर भी आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे नीचे में cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, सेम प्रोसेस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है, जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे इसमें भी हो रहा है, ठीक है। 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर dx, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को, सेम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है, और ये से भी हमारा ये माइनस माइनस सब कट गया, क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, 1/2 यहाँ पर 1 हो गया और प्लस में cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पर dx। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है ना। सेम प्रोसेस करेंगे, dx को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं तो दोनों मिल जाएगा ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 dx प्लस में cos x प्लस साइन एक्स,
cos x माइनस sin x, ठीक है। और यहाँ पर dx। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोग को? आ गया ना? इसके बाद हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। पुटिंग कब होगा? जब इसके स्टेप के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, इसके बाद होगा तो होगा क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो पुटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पुटिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x बराबर टी। यहाँ पर हम क्या पुट किए हैं? cos x माइनस sin x को टी मान लिया, ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे? cos को डिवाइड बाई dx करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस साइन। और यहाँ पर माइनस साइन को हम पुट करेंगे तो क्या जाएगा? cos बराबर में dt बटे dx, ठीक है। और यहाँ दोनों पट्टी माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। sin x प्लस cos x dt बटे dx, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt बटे dx, ठीक है। माइनस करके हम कॉमन ले लिए। इस माइनस को हम इधर भेजेंगे और dx को इधर भेजेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। sin x प्लस cos x का dx, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? dx को हम इधर से इधर लें और माइनस को इधर से उधर करेंगे, क्या जाएगा? माइनस dt हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को? यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना भाई? आया नहीं आया? आ गया। चलिए इसके बाद हम मान बैठाते हैं। आई बराबर, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे, और 1 है और dx है, ठीक है। 1 को हम dx करेंगे क्या जाएगा? x आ जाएगा प्लस में। यहाँ पर cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x का dx बराबर माइनस dt होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस dt हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x बराबर हमारा यहाँ पर t दिया गया, यहाँ पर हम t दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? कौन सा स्टेप लेंगे? 1/2, यहाँ पर x है तो x देंगे। और यहाँ पर लॉन्ग, इसका हम पहले, इसके पहले वाले भी वीडियो में हम क्या बता चुके हैं, ठीक है। इसके पहले वाले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉन्ग t प्लस में k या c आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम t का मान बैठाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा? आ जाएगा, ठीक है। t का मान हम यहाँ पर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब क्या करिए? पहले यहाँ तक आप उतार लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं, ठीक है। 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? x/2 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा? x/2 आ जाएगा। और माइनस इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 लॉन्ग, ठीक है। और t का मान यहाँ पर क्या दिया गया? इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा t का मान क्या दिया गया? t का मान हमारे यहाँ cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, ठीक है। और यहाँ प्लस में c है तो c देंगे, नहीं तो आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर, ठीक है। लॉन्ग के बाद ये लिखना है, ठीक है। और तभी आपका हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मैथ को कम से कम 2 से 3 बार बनाइएगा, ठीक है। एक मैथ को कम से कम 2 से 3 बार बनाइएगा, तभी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो गया? 34 हो गया, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 34, ठीक है। 34 हो गया ना प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट में 10x बटे sin x इंटू cos x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आई बराबर क्या दिया गया? सेम क्वेश्चन लिखेंगे, 10x बटे में sin x इंटू cos x का dx, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? हाँ, दिखाई दे रहा है हिसाब से, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? इसकी इस स्टेप के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इसको हम क्या करें? हाँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ दिमाग लग ही नहीं रहा होगा कि हम इसमें करें तो करें क्या करें। चलिए हम आप लोग को बताते हैं इसके बाद हम कौन सा स्टेप करें जिससे हमारा ये मैथ आसानी तरीके से सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? sin x को sin x बटे cos x, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा? cos x और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? cos x। हम यहाँ पर क्या किए? समझ में आ रहा है आप लोग को? हम यहाँ पर क्या किए? cos से गुना और भागा कर दिए हैं, ठीक है। cos से हम क्या कर दिए? गुना और भागा कर दिए। तो कैसे? देखिए आप लोग को बताते हैं। इससे हम इसे काट सकते हैं इसको, तो सेम आ जाएगा हमारा sin x इंटू cos x आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10x, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा? sin x और बटे में cos x। sin x और बटे में cos x है, तो इसका सूत्र क्या होगा? क्या इसका सूत्र क्या होगा? आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा।
और यहाँ पर हमारा कॉस है और यहाँ पर एक और कॉस है, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हाँ इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 10x और बटे में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का dx बटे में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, क्या हो गया 10x हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ पर क्या हुआ, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पुटिंग करें, यहाँ पर हम 10 को पुटिंग करेंगे, 10x बराबर t। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे dy बटे dx करेंगे, क्या करेंगे हम इसका dy बटे dx करेंगे, तो dy बटे dx करेंगे 10x का, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा और dt बटे dx हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, आगे यहाँ तक समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे सेक x और हम इसके बाद क्या करेंगे dx जो है, dx यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और बराबर में dt हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे सेम क्वेश्चन को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, i बराबर अंडर रूट 10x और बटे में यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर dx, तो अंडर रूट 10x, तो 10x का हम यहाँ पर क्या पुटिंग किए हैं, 10x को हम यहाँ पर क्या पुटिंग किए हैं, 10x को हम यहाँ पर क्या पुटिंग किए हैं, सॉरी हम इसको सॉल्व किए ना यहाँ तक है, हम इसको यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना है, जो हमारे यहाँ सॉल्व करके आया वो लिखना है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का dx और यहाँ बटे में क्या अंडर रूट 10x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। और सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर यहाँ पर dt दिया गया और बटे में अंडर रूट 10x है और 10x को हम क्या माने d माने, तो अंडर रूट में हमारा क्या जाएगा t आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ में या नहीं समझ गए, समझ गए ना। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, dt को हम t को क्या अंडर रूट को हम a अंडर रूट रहेगा तो a बटे 1/2 ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम t का मान क्या देते हैं 1/2 दे देते हैं। ठीक है, 1/2 हम क्या किए 2 दे दिए और हम इसको क्या करेंगे नीचे से हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, क्या करेंगे नीचे से हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो क्या जाएगा हमारा 10t हो जाएगा और माइनस में 1/2 हो जाएगा, नीचे प्लस में तो ऊपर क्या हो जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया या नहीं आ गया बताइए जल्दी, समझ में आ गया ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सूत्र आप लोग को हम बताए थे, a के पावर n हो तो इसका सूत्र क्या हो जाता है n+1 और बटे में n+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा और यही सूत्र हम यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा t बराबर -1/2 प्लस में 1 और बटे में -1/2 प्लस में 1, तो यहाँ पर प्लस में आप k या c आप दे सकते हैं। ठीक है, प्लस में k या c आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम -1/2 को और प्लस में 1 को भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पर हम भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा और नीचे में भी क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस में c आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं यहाँ तक समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे t का मान को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो t का मान हमें यहाँ पर क्या दिया गया 10x दिया गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10x 1/2 और बटे में 1/2 प्लस में c। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए हम इसके बाद आप लोग को बताते हैं। इसके बाद हम 1/2 को इस यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पलट जाएगा। यहाँ पर हम कैसे, जैसे कोई भी चीज़ को हम 1/2 को इधर से इधर लाएंगे तो 2/1 हो जाएगा और 1 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1/2 को हम अंडर रूट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अंडर रूट को जब हम 1/2 कर सकते हैं तो 1/2 को अंडर रूट भी कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में क्या जाएगा 10x। ठीक है, यहाँ प्लस में c आप दे सकते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं आई की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1 + log x। ठीक है, 1 + log x का स्क्वायर बटे में हमारा x दिया गया। ठीक है, 1 + log x और बटे में हमारा क्या दिया गया x दिया गया। आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व
माना आई बराबर 1 प्लस लॉन्ग एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। ठीक है, क्या क्या करना है, dx करना है। हाँ चलिए आई कर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस लॉन्ग एक्स लॉन्ग का स्क्वायर, और हम इसे एक्स को क्या करेंगे अलग कर देंगे। ठीक है, इंटू करके 1 बटे एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, सिंपल टेक्निक था, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया ना भाई। चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पुटिंग करेंगे, और पुटिंग में हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉन्ग एक्स को हम पुटिंग करेंगे टी। ठीक है, और 1 का डी वाई बटे डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और लॉन्ग एक्स का हम पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लॉन्ग एक्स का पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एक्स लगता है छूट रहा, लॉन्ग एक्स का पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 बटे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटे एक्स और डी एक्स को इधर से उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे, क्या आ जाएगा 1 बटे एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा आप लोग को। सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आई बराबर, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिखेंगे। आई बराबर हमने यहाँ पर क्या दिया, 1 प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर बटे में एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 बटे लॉन्ग एक्स का यहाँ पर मान हम टी दिए। ठीक है, यहाँ पर हम टी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 1 बटे एक्स और डी एक्स बराबर डी टी दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम डी टी दे दिए। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन, सेम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ए के पावर एन बराबर ए के पावर एन प्लस 1 और एन प्लस 1। ठीक है, सेम सूत्र हम यहाँ पर इसको हम लगाएंगे। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं टी 2 प्लस 1 2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ प्लस में आप सी आप ये दे सकते हैं। ठीक है, प्लस में सी आप ये दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में सी हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे वाले 3 को क्या करेंगे, नीचे वाले 3 को सेम प्रोसेस हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं, या आप नहीं भी ला सकते हैं, तभी हमारा आंसर वही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम टी का मान, यहाँ पर हमारा टी का मान यहाँ पर क्या दिया गया, 1 प्लस लॉन्ग एक्स दिया गया, 1 प्लस लॉन्ग एक्स का क्यूब और बटे में 3 प्लस में सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 36। ठीक है, 36 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 और x प्लस लॉन्ग एक्स दिया गया, x प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर बटे में हमारा x दिया गया। ठीक है, इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको अपने अंदाज में फिर से सॉल्व करेंगे और मजा भी आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सॉल्व माना आई बराबर x प्लस 1 एक्स प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर बटे में x। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, x को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, x को क्या करेंगे, अलग कर देते हैं। ठीक है, कैसे, तो ऐसे देखिए x प्लस 1 एक्स प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर और 1 बटे एक्स का डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। क्या किया हम, x को क्या किया, अलग कर दिए। इसके बाद हम सेम प्रोसेस करेंगे, पुटिंग करेंगे। रुक जाइए 2 मिनट, सॉरी। इसको हम क्या करते हैं, अलग नहीं करते हैं, इसको हम किसी और के साथ रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम किसी और के साथ रख देते हैं। कैसे, तो देखिए ऐसे, इसको हम x प्लस 1 और बटे x इस तरीके से रख सकते हैं, और यहाँ पर हम x प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर का डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x है और प्लस 1 है, यहाँ पर तो x बटे x हो जाएगा और प्लस में 1 बटे x हो जाएगा, और इंटू में x प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ हमारा x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए बोले अलग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ एक x घट गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, प्लस 1 बटे x है। ठीक है, यहाँ पर x प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे।
पुटिंग में हम क्या मानते हैं, एक्स प्लस लॉन्ग एक्स बराबर टी। ठीक है, तो एक्स को हम डिवाइड बाई डी एक्स करेंगे, क्या जाएगा हमारा यहाँ पर, हाँ 1+1/x, यहाँ पर क्या जाएगा dt बटे डी एक्स। जैसे वो आप लोग को पता होगा, इसके अगले क्वेश्चन में हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम क्या होते हैं बता चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी एक्स को इधर से उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे, क्या हो जाएगा 1+1/x का डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया ना, आया नहीं आया, आ गया। और ये समीकरण एक है जो हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ठीक है, 1+1/x और x प्लस लॉन्ग एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया। 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 1+1/x, 1+1/x और dx, और यहाँ पर dx है, कितना बड़ा हमारा dt दिया गया, क्या दिया गया है, dt दिया गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, dt देंगे, और x प्लस लॉन्ग एक्स बराबर क्या हमारा दिया गया, x प्लस लॉन्ग एक्स बराबर हमारे यहाँ t दिया गया, हम यहाँ पर इंटू देके t देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाएंगे जो इससे पहले हम लगाए थे, n+1, यहाँ पर 2+1 हो जाएगा, और नीचे में 2+1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2+1 और 2+1, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस में सी आप ये दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा t3/3 प्लस में सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। और यहाँ पर हमारा t का मान क्या दिया गया, यहाँ पर हमारा t का मान क्या दिया गया, तो x प्लस लॉन्ग एक्स बटे में 3, और इसका पावर में क्या जाएगा 3 और प्लस में सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कितनी आसानी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर दिया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 37। प्रश्नोत्तर संख्या 37। ठीक है, 37। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया एक्स का क्यूब, ठीक है, साइन, और यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स के पावर 4, और यहाँ बटे में हमारा क्या दिया गया 1 + x के पावर 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। चलिए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, माना, ठीक है, यहाँ पर माना कर दिया, यहाँ पर आई बराबर क्या दिया गया x³ साइन 10 इनवर्स x के पावर 4, और बटे में यहाँ क्या जाएगा 1 + x के पावर 8। ठीक है, 1 + x के पावर 8। ठीक है, हम यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन को हम सेम तरीके से लिख दिए। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, समझ में आ रहा है आपको, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम सीधे करेंगे पुट करेंगे, पुटिंग, यहाँ पर पुटिंग हम क्या करें, तो 10 इनवर्स x के पावर 4 को हम कर देते हैं पुटिंग। ठीक है, 10 इनवर्स x के पावर 4 बराबर t। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 इनवर्स को dy बटे dx करेंगे तो क्या जाएगा, 10 इनवर्स को dy बटे dx करेंगे तो क्या जाएगा 1/1 + x के पावर 4 का स्क्वायर, और dx x के पावर 4 बराबर dt बटे dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया ना। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं 1/1 + x के पावर 4 दूनी 8। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4x के पावर क्यूब बटे में dt बटा dx। ठीक है, अगले वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, ज़्यादा हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मैथ लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा हो जाएगा तो आप लोग को डर लगने लगेगा कि कितना बड़ा मैथ है। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन दिए थे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो x³ का dx और बटे में 1 + x का पावर 8, और यहाँ पर हम 4 है जो, इसको हम यहाँ उठा के इधर ले आते हैं और dx को उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा dt बटे 4। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा आई बराबर क्या दिया गया, x³ साइन 10 इनवर्स x के पावर 4 बटे में 1 + x के पावर 8, यहाँ पर dx। हम क्या किया, सेम क्वेश्चन को यहाँ से हम यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से हम क्या किया, सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर आप जिसका जो मान होगा हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देखिए एक्स का क्यू है, ठीक ना, एक्स का क्यू और साइन है और टेन इनवर्स एक्स का पावर 4 है और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स के पावर 8 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 बराबर टी दिया गया, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 बराबर में टी दिया गया, ठीक है। तो हम इतना का मान क्या मानेंगे, यहाँ टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 का यहाँ पर हमारा टी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मान टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए साइन का क्यू मतलब एक्स का क्यू और डी एक्स है और बटे में 1 प्लस एक्स के पावर 8 है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के पावर 8 नीचे दिया गया और यहाँ पर एक्स का क्यू भी है और यहाँ पर डी एक्स भी है, मतलब इतना इतना का मान हमारा यहाँ पर डी टी बटे 4 दिया गया, क्या क्या दिया गया, डी टी बटे 4 दिया गया। यहाँ पर हम क्या करें, सिंपल तरीका, हम यहाँ पर पहले इसका मान लिखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी बटे 4 और यहाँ पर दिया गया साइन इनवर्स मतलब साइन है तो यहाँ पर साइन देंगे और इतना का मान हमारे यहाँ पर क्या दिया गया टी दिया गया, टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 का बराबर यहाँ पर क्या दिया गया टी दिया गया। यहाँ पर हम टी का मान दे दिया और साइन है तो साइन दे दिया और एक्स का क्यू और डी एक्स बटे में क्या 1 प्लस एक्स के पावर 8। तो इसका मान यहाँ पर क्या हो गया डी टी बटे 4 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 4 है नीचे में, इसको हम क्या करें बाहर कर लेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, यहाँ बाहर हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4, क्योंकि ऊपर में हम कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया देखिए, और ये डी है डी टी है जो हमारा इधर चला जाएगा, जिसे देखिए साइन टी और यहाँ पर डी टी, तो साइन इनवर्स 1/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा माइनस कोस आ जाएगा, कोस टी, ठीक है। ये हमारा साइन इनवर्स, साइन का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या जाएगा माइनस कोस टी और प्लस में आप सी या के आप दे सकते हैं, ठीक है, प्लस में आप सी या के आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया ना। इसके बाद देखिए हम क्या करें, ये माइनस कोस टी है, माइनस कोस टी है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कोस टी को हम क्या करेंगे 1/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे माइनस यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस में सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, यहाँ तक समझ में आ गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एक मिनट यहाँ पर कोट दिया गया है ना, यहाँ पर कोस है ना, यहाँ पर कोस दिया गया है, ठीक है। तो माइनस को क्या करेंगे आगे कर लेंगे, माइनस आगे 1/4 और यहाँ पर कोस हो जाएगा, ठीक है। और टी का मान यहाँ पर हम क्या किया पुट कर दिया, टी का मान हम यहाँ पर क्या किया पुट कर दिया, ठीक है। अब सही हो गया, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो गया 38 हो गया, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया 10 एक्स के पावर 9, ठीक है, और प्लस में 10x, इसके बाद क्या दिया गया लॉन्ग ई के पावर 10, ठीक है, और यहाँ पर dx दिया गया है और बटे में दिया गया है एक्स के पावर 10 और प्लस में 10 के पावर x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया क्वेश्चन दिया गया। आइए हम इसको अपने अंदाज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बुक में यह ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। किस चीज़ का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आइए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे सॉल्व पुटिंग कर देते हैं और यहाँ पर हम पुटिंग क्या करें, यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स बराबर में टी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे एक्स के पावर 9 हो जाएगा प्लस 10 के पावर एक्स और यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 प्लस लॉन्ग 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लॉन्ग एक्स के पावर 10 प्लस 10 के पावर एक्स प्लस में सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। पर यहाँ ऑप्शन में जो है दिया गया है आपका बुक में, ऑप्शन में इस तरीके से आंसर में नहीं दिया गया, वहाँ पर आंसर इस तरीके से दिया गया लॉन्ग 10 के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर 10 प्लस में सी, इस तरीके से आंसर आपका बुक में दिया गया, ठीक है। आपके बुक में इस तरीके से आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 39 में, ठीक है। यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया गया dx बटे साइन स्क्वायर गुने कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसको हम क्या करते हैं
इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। इसके बाद यहाँ पर देंगे साइन 2x बटे में साइन x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस में कॉस एक्स बटे साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का एक्स dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस कॉस एक्स प्लस। ठीक है, समझ में आ गया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है आपका, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक का आंसर इतना आएगा और एक का आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो आपका 7.2 समाप्त होता है। ठीक है, 7.2 आपका इस जितना भी क्वेश्चन है, हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, और हम अगले वीडियो में 7.3 को लेकर के आएंगे। ठीक है, और उसको भी अपने जोश जुनून के साथ बनाएंगे उसको भी हम। ठीक है, क्या करेंगे, उसको भी हम हिम्मत से सामना करेंगे। कम से कम 7.2 को 1 से 2 बार हर एक मैथ को बनाइएगा। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पर आप समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।